हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज के वीडियो का टॉपिक कुछ अलग ही होने वाला है। आज के वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि कुछ बच्चे नवोदय विद्यालय छोड़ देते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है। ठीक है, साथ में वेटिंग लिस्ट पर भी डिस्कस करेंगे कि कुछ बच्चे अभी भी वेटिंग लिस्ट का वेट करें तो उनके लिए वेटिंग लिस्ट कब आने वाली, इसके बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चे क्यों छोड़ देते हैं? जिले का इतना बड़ा स्कूल, ठीक है, फिर भी बच्चे क्यों छोड़ देते? इतनी मेहनत, साल भर मेहनत करने के बाद, परिश्रम करने के बाद, इतने वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल के बाद, प्रोसेस के बाद जब उनका सिलेक्शन होता है, फिर भी क्यों छोड़ देते हैं बच्चे नवोदय विद्यालय? इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं छोड़ने के कारण। ठीक है, चलिए छोड़ने के कारण देखें कौन कौन से कारण हैं। पहला, फर्स्ट बात करें, होम सिकनेस। क्या हो गया? होम सिकनेस। अब होम सिकनेस क्या होता है? जैसे घर से एक लगाव होता है, अपने माता पिता से दूर जाते हैं बच्चे तो रह नहीं पाते, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जैसे वहाँ पे हॉस्टल में साथ में खाना हो, अब उनकी आदत हो जाती है घर में साथ में खाने का, लेकिन होम सिकनेस से दूर होना चाहिए। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, लगातार घर के साथ रहने पे, ठीक है, तो ये होता है कि होम सिकनेस कुछ बच्चों को हो जाती है तो रह ही नहीं पाते। ठीक है, ट्राई करते हैं कुछ महीने रहने का, क्लास 6 में एडमिशन हो जाता है उनका, कुछ महीने ट्राई करते हैं रहें, ठीक है, साथ में खेलने कूदने का, लेकिन उनसे नहीं हो पाता, या फिर वो किसी कारण बस, जैसे कि अब हॉस्टल में खाना वगैरह खाना हो, ठीक है, साथ में अब उनका घर में साथ में खाने का आदत हो, ठीक है, उसको धीरे धीरे सभी बच्चे दूर करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर पाते, होम सिकनेस हो गया। ठीक है, बाकी खेलने कूदने में, हर चीज़ में घर की याद आती है, तो इस कुछ बच्चे इस कंडीशन में एक ड्रॉप कर देते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे होम सिकनेस की वजह से ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। दूसरा हो गया हेल्थ। ठीक है, हेल्थ एक इशू ये भी आता है। हेल्थ मतलब तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, आने के बाद जब आते हैं तब तक तबीयत ठीक रहती है। ठीक है, वहाँ आने के बाद क्या उनको हो सकता है खाना अच्छा ना हो, ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन किसी बच्चे को नहीं लग रहा हो खाना अच्छा, ठीक है, या रूटीन के कारण उनको दिक्कत हो रही हो, ठीक है, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ठीक है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, लगातार स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, किसी ठीक नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है ना, नॉर्मल ठीक हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ठीक नहीं होता, इस कारण से भी बच्चे क्या है, छोड़ देते हैं। ये हो गया। एक क्या होते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं ये सोचते हैं कि जहां हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब एग्जाम बच्चे ने दिया है, क्वालिफाई भी होगा, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि जहां पढ़ा रहे हैं वही स्कूल अच्छा है। ठीक है, जो पहले वाला स्कूल वही स्कूल अच्छा है, वहां भी तो पढ़ाई का स्तर अच्छा है, तो क्यों ही डालना, ऐसा सोचते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से अवेयर नहीं होते, मतलब पूरी तरीके से उनको नॉलेज नहीं होता कि किस मतलब कितना मतलब महत्वपूर्ण होता है, जिले का कितना महत्वपूर्ण स्कूल है नवोदय विद्यालय, किस लेवल की पढ़ाई होती है, उनको पूरा नॉलेज नहीं होता, तो बोलते जहां पढ़ रहे हैं ठीक है, पढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक। पहले के स्कूल में, ठीक है, एक ही हो गया। अब देखें फोर्थ, अगर देखें तो ये होता है कि कई बच्चे होते हैं साथ में नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों की प्रिपरेशन करते हैं। क्या है? नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों की प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, सैनिक स्कूल दोनों की प्रिपरेशन करते हैं। अब क्या होता है कि दोनों में से बच्चों को लेना था, तो कुछ बच्चे नवोदय विद्यालय लेते हैं, कुछ सैनिक स्कूल, तो यह भी कारण होता है कि कुछ एडमिशन ही नहीं लेते, दोनों में हो जाता है सिलेक्शन, तो उनका क्या मतलब तैयारी होती है अच्छी, उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि इसमें हो जाएगा, इस कंडीशन में ऐसा सोचते हुए उस क्या है सैनिक स्कूल में ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में नवोदय छूट गया। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे सैनिक और नवोदय में सैनिक ही सिलेक्ट करें या नवोदय ही सिलेक्ट करें, ये नहीं है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी बन जाती है कि बच्चे जेएनवी नवोदय विद्यालय छोड़ देते हैं। ठीक है, एक कारण और देखने को मिलता है, बाकी तो देखिए नॉर्मल कारण है, ये होम सिकनेस जरूरी है, हेल्थ, और बाकी जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनका सिलेक्शन मान के लिए हो गया लेकिन मेडिकल का इशू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनका तो हुआ ही नहीं ना, तो छोड़ने वाली बात नहीं, उनको तो निकाल दिया गया, ऐसा होगा ना। ठीक है, चलिए, एक होता है मीडियम, माध्यम। जैसे क्या होता है कि जो नवोदय विद्यालय होता है उसमें क्लास 6 से लेकर 8 तक क्या होता है, जैसे कि हिंदी भाषी है तो वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होगी, बाकी अलग अलग रीजनल के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से ठीक है, वहाँ अलग अलग
पढ़ाई होगी कि क्लास 9 से 12 के बाद वो इंग्लिश मीडियम होता है, ठीक है। बाकी जैसे क्लास 6 में आप नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन क्लास 6 से 8 अगर हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाई होती है, ठीक है। इसका 9 से पूरी तरीके से इंग्लिश, जबकि जो सैनिक स्कूल होता है क्लास 6 से 12 तक पूरी इंग्लिश में पढ़ाई होती है। यह भी कारण होता है कि सोचते होंगे हमको कुछ पेरेंट्स सोचते होंगे कि क्लास 6 से 12 तक पूरी इंग्लिश मीडियम नहीं है, या फिर इस कारण भी बच्चे क्या होते हैं नवोदय विद्यालय छोड़ देते हैं, ठीक है। उनको क्योंकि पूरी तरीके से उसके बारे में आइडिया, जिले का सबसे महत्वपूर्ण स्कूल, सबसे मतलब समझिए पढ़ाई के शुरू से बात करें जिले का बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल है, ठीक है। फीस की बचत हो जाती है और उस लेवल की सुविधा प्रदान की जाती है। बहुत अच्छे स्टूडेंट निकले हैं जो आगे चलकर बड़े बड़े पद को ग्रहण किए हैं नवोदय विद्यालय से, ठीक है। तो ये हो गया छोड़ने के कारण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, हम जाने कि फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है। उससे पहले हम बात कर लें वेटिंग लिस्ट की, ठीक है। यहीं आपको मैं बता दूं वेटिंग लिस्ट, तो वेटिंग लिस्ट कब आएगी। देखिए जो एडमिशन था, जिसका भी प्रोविजनली सेलेक्ट हुए थे उन बच्चों का एडमिशन का प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। कुछ बच्चों का डॉक्यूमेंट गलत होने के कारण किसी का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, किसी का किसी और इशू के कारण नहीं हो पाया होगा। तो जो सीटें खाली रह जाएंगी उनमें क्या वेटिंग लिस्ट निकलेगा। जस्ट कम नंबर वाले जो इसके पीछे जिनका नाम नहीं आया था प्रोविजनली सिलेक्टेड, तो उनका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका समझिए इस महीने के लास्ट तक, ठीक है, लास्ट अगस्त, ठीक है, लास्ट अगस्त तक क्या हो जाएगा आपका वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। तो याद हो गया वेटिंग लिस्ट के बारे में। अब आपको देखिए वहां, आप देखिए बच्चे गए नवोदय विद्यालय का फायदा समझिए, बच्चे गए क्योंकि जीवन में देखिए आगे चलेंगे, पढ़ाई करेंगे, कॉलेज नौकरी पाएंगे, तो रहना देखिए रहेंगे अकेले, एक आदत लग जाती है। होम सिकनेस की एक आदत हमेशा तो नहीं रह सकती है, उससे ओवरकम करना ही होगा, उसको दूर करना होगा, ठीक है। तो क्या होता है अब यहाँ से बच्चे सीखते हैं क्या, लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है। इतने ग्रुप में बच्चे रहते हैं, वहाँ पे देखिए आप हाउस में बच्चे रहते हैं, वहाँ का एक कोई लीडर बना दिया जाता है। यहाँ मतलब उनको लीडरशिप क्वालिटी, जो सर्वांगीण विकास, केवल पढ़ाई नहीं, साथ साथ खेल कूद सब चीज़, बौद्धिक क्षमता का विकास किया जाता है। वहाँ बच्चे अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी काम कर सकते हैं, ठीक है। अपनी रुचि के अनुसार, जैसे अलग से हॉबी की क्लासेस जो होती है ना उनकी, ठीक है। कोई बच्चे कला, कोई साहित्य, कोई ड्राइंग, इस फील्ड में माहिर होते हैं। खेल में भी बच्चे ऊंचे ऊंचे जगह पे मतलब अच्छे अच्छे लेवल पे जाते हैं। पढ़ाई तो वहाँ की बहुत अच्छा है, यहाँ जेई मेंस हो गया, आपका नीट हो गया, और अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे हैं। मतलब बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है नवोदय विद्यालय में। और मीडियम की बात करें तो मीडियम 6 से 8 तक, जिस मीडियम से बच्चा पढ़ गया उस मीडियम 6 से 8 तक हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, ठीक है। और बाकी मीडियम की बात हो तो 9 से 12 तो पूरा इंग्लिश मीडियम रहता है। फीस देखिए यहाँ पे फीस बहुत, मतलब समझिए आपको मैंने बताया था एक बार फीस के बारे में कि लगभग फीस 0 के बराबर होती है, ठीक है। बस जनरल कैटेगरी अगर वो उनके फादर जो हैं गवर्नमेंट जॉब में है या ओबीसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उनको फीस लगती है लगभग 900 रुपीज़, जबकि वहाँ पे आपको हॉस्टल की सुविधा दी जा रही है, सब सुविधाएं दी जा रही है। सोचिए अगर उस सुविधा की बात करें तो उसमें नॉर्मल अगर उतनी सुविधा दी जाए, इतने अच्छे लेवल की पढ़ाई, खेल कूद, हॉस्टल की सुविधा, तो नॉर्मल आप समझिए 10 से 15 हज़ार रुपये महीने में खर्चे हो जाएंगे। लेकिन वो चीज़ें आपको 900 रुपये, 1000 रुपये में, ठीक है, 1000 रुपये मिल रही हैं वो चीज़ें। मतलब केवल मैं किसको पता, जनरल कैटेगरी और ओबीसी जिनके फादर गवर्नमेंट जॉब में, बाकी तो सब तो 0 ही है लगभग फीस ना, 0 रुपये में। तो सोचिए कितने अच्छे लेवल की पढ़ाई आपको मिल रही है, बच्चों का सर्वांगीण विकास और अच्छे अच्छे पद पर बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ से तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो भी है इस तरीके से सोचें कि छोड़िए आप पढ़ रहे हैं, इसमें जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो अच्छे से आप याद रखिए कि इतनी मेहनत की है, इतने मेहनत के बाद मिल रहा है ना आपको चीज़ें, तो क्या है उसका मज़ा भी बहुत आएगा, उसमें आपको जीवन में सफलता हमें मिलती रहेगी। उससे क्या आप सीखेंगे लोगों से, शुरू में हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मैनेज हो जाएगा और जीवन में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सभी को ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं होती है, हर चीज़, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, ठीक है, उसमें आपको लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी, खेल कूद मैंने आपको बता ही दिया। तो जिले का मतलब बहुत अच्छे लेवल का स्कूल होता है जहाँ पढ़ाई का स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। ज़्यादातर पेरेंट्स देखते हैं कि पढ़ाई का स्तर कैसा बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, या फिर कुछ, और गाँव वाले बच्चों की बात करें तो उनके लिए स्वर्ग है, ठीक है। अगर गांव वाले बच्चों की बात करेंगे तो उनके लिए नवोदय विद्यालय स्वर्ग की तरह है, ठीक है। वहाँ सब कुछ सुविधाएं उनको मिलती हैं, सब कुछ सुविधाएं वहाँ पे बच्चों को मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब बात करें अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट ईयर है 2024 के लिए, जिन बच्चों का एग्जाम 20 जनवरी को होने वाला, ठीक है, तो उनके लिए हमारा नवोदय अल्फा बैच है। एक हमने नया बैच लॉन्च किया है, नवोदय अल्फा बैच 4,
जिसमें क्लासेस की शुरुआत हो रही है 16 अगस्त से। तो 16 अगस्त से पहले पहले अगर आप नवोदय अल्फा के बैच 4 में इनरोल कर लेते हैं तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। याद रखिए कब तक, 16 अगस्त से पहले पहले। इसमें आपको बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जीरो से क्लासेस स्टार्ट होंगी और दिसंबर के बीच में, समझे, मिड दिसंबर में हम कंप्लीट कर देंगे। 1 महीने का समय मिलेगा आपको रिवीजन के लिए, ठीक है, बिल्कुल जीरो से। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी क्लासेस 16 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यहाँ पे चैप्टर टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप की यहाँ पे सुविधा, जहाँ बच्चों के डाउट लिए जाएंगे और उनको डेली लाइव आकर समझाया जाता है बच्चों को, शाम को 7 बजे यूट्यूब पर, ठीक है। बच्चों के डाउट लिए जाते हैं जो भी एग्जाम में आने लायक डाउट होते हैं। यहाँ पे देख लिया आपने नवोदय अल्फा के बैच 4, साथ में बैच 2 बैच 3 भी हैं जिसमें क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत तो उसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। बैच 4 बिल्कुल फ्रेश है, जीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। सैनिक अल्फा बैच, नवोदय के बारे में बता दिया। सैनिक क्लास 6 का एग्जाम जनवरी का सेकंड वीक, जो सेकंड संडे होता है उसमें होता है जनरली एग्जाम, ठीक है। तो जब भी होगा डेट आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म बता दिया जाएगा। तो जो बच्चे भी सैनिक स्कूल 2024 की तैयारी करें उनके लिए हमारे सैनिक अल्फा बैच है। याद है कि यहाँ भी सब कुछ वीडियो लेक्चर, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, चैप्टर के टेस्ट हो जाएंगे, टेलीग्राम ग्रुप की सुविधा है। साथ में देखिए अर्जुन बैच जो है क्या रिकॉर्डेड बैच है, इसमें सभी चीजें आपको मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश एक साथ दे दी जाएंगी, ठीक है। तो इससे में भी आप ज्वाइन कर लीजिए, इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट। कंप्लीट सब चीजें आपको यहाँ एक बार में दे दी जाएंगी। आपको मैं कूपन कोड बता दूं, ठीक है। कूपन कोड ध्यान रखिएगा, अल्फा 100, अल्फा 100। अगर आप अल्फा 100 कूपन कोड, क्या है, ALPHA100 अल्फा 100 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो कोर्स में 100 रुपए की छूट मिलेगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन से बैच में, यहां नवोदय लिखा है, नवोदय के बैच 2 में, बैच 3 में, ठीक है। साथ में सैनिक के बैच 2 में, सैनिक के बैच 1 और बैच 2 में, बैच 1 बैच 2 में और अर्जुन बैच में, अर्जुन बैच, अर्जुन जो बैच है अपना इसमें, ठीक है। तो ये देखिए 5 है, नवोदय बैच 2 बैच 3, सैनिक बैच 1 बैच 2 और अर्जुन में आपको, अगर आप अल्फा 100 कूपन कोड अप्लाई करके कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपको 100 रुपए की विशेष छूट मिलेगी। तो आप कूपन कोड अप्लाई करके जल्दी से जल्दी इनरोल करें, अपनी तैयारी स्टार्ट करें। अब एग्जाम नजदीक आ गया तो मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है, ठीक है। तो उसमें इनरोल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को सफलता तक ले जाइए, ठीक है। यहाँ ये हो गया। अब अगला देखें। अब कोर्स में आप सबसे बड़ा डाउट आता है कि कोर्स तक कैसे पहुंचे। प्ले स्टोर जानते हैं, प्ले स्टोर में जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद लॉगिन कीजिए, नॉर्मल सा कोर्सेज दिख जाएंगे जितने मैंने आपको बताया, ठीक है। उसमें इनरोल कीजिए। कोई दिक्कत आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, देखिए आप सभी 6260388361, ठीक है। इस पर आप कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये नंबर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, नोट कर लीजिए इसको। टेलीग्राम चैनल है, माय द्रोड़ स्कूल सर्च कीजिए टेलीग्राम में जाके। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले शेयर की जाती है, ठीक है। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि जरूरी इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो सभी बच्चों को क्या वीडियो को लाइक जरूर करना है, दोस्तों को शेयर करना है, तभी ताकि सभी तक सही जानकारी पहुंच सके। बच्चों के मन में डाउट होते हैं कि कुछ बच्चे क्यों छोड़ देते हैं, क्या स्कूल में फैसिलिटीज नहीं होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको कारण बता दिए क्यों छोड़ देते हैं और क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, उसके भी कारण मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया। तो वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को जो भी नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस बार एग्जाम दिया था तो उनको सभी को शेयर करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।